हेलो फ्रेंड्स, सो हमारा आज का टॉपिक बहुत स्पेशल होने वाला है। दैट इज़ हाउ टू ब्रिंग अ कम्प्लीटली ब्रोकन और एवर्स टूथ टू द डेंटिस्ट। कैसे आप अपना टूटा दांत वापस डेंटिस्ट के पास ले जाकर लगवा सकते हैं। एंड व्हाट आर द टू डूज एंड नॉट टू डूज व्हाइल ब्रिंगिंग अ टूथ फॉर फिक्सेशन, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आप अपने डेंटिस्ट के पास अपना एक टूटा हुआ दांत लेके जा रहे हो। तो बेसिकली एक अ पर्सन माइट एक्सपीरियंस अ ट्रॉमा टू द टूथ ड्यू टू मैनी रीजंस, कि आपकी लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस और बाइटिंग ऑन अ वेरी हार्ड ऑब्जेक्ट। आपने बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्ट पे अपना टूथ बाइट कर लिया। ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में हो जाता है कि आपके दांत गिर जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रिंग बैक अ एवर्स टूथ टू द डेंटिस्ट। सो एवल्जन बेसिकली क्या होता है? एवल्जन जो हमारा दांत पूरा सॉकेट से बाहर निकल के आ जाता है, हम उसको एवल्जन डेंटिस्ट लैंग्वेज में बोलते हैं। एंड एवल्जन इज बेसिकली द टोटल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ फ्रॉम द सॉकेट। ये बेसिकली 3% लोगों में देखा जाता है एंड बॉयज़ में ये 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारा टूथ एवल्ज होता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी अपना दांत लाए तो उसे एक मॉइस्ट मीडियम में रख के लाए। प्लीज़ नोट वन थिंग दैट योर टूथ शुड बी रैप्ड इन अ ड्राई शुड नॉट बी रैप्ड इन अ ड्राई हैंकरचीफ। आप कभी भी उसको एक ड्राई हैंकरचीफ वगैरह या किसी पेपर में रख के ना लाए, क्योंकि जो उससे आसपास की टिश्यू होती है हमारी, जो जिसको हम मतलब साइंस लैंग्वेज में हम उसको पीरियोडोंटल मेम्ब्रेन वगैरह या टिश्यूज बोलते हैं, ये जो लिगामेंट होते हैं विल बिकम डिहाइड्रेटेड। सो दैट्स वाई डू नॉट एवर ब्रिंग इट इन अ हैंकरचीफ और अ पेपर। सो मैं आपको इसके लिए कुछ स्टोरेज मीडियम बताने जा रही हूँ जिसमें आप इसको ला सकते हैं। एक तो होता है हैंग्स बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन। ये एक सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोकोनट वाटर तो इजीली अवेलेबल होता है। एंड दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी आप अपना कोई भी टूटा हुआ दांत लेके आए तो सबसे अच्छा टाइम उसको लाने का, उसको बिल्कुल देर मत करिए लाने में, पहली चीज़ तो। और सेकेंडली आप उसको विद इन 1 आवर ले आए। अगर आप 1 घंटे में उसको ले आते हैं तो आपके दांत जो है ट्रीट करने का जो प्रोग्नोसिस रेट जिसे बोलते हैं वो बहुत हाई हो जाता है। तो विद इन 1 आवर इज़ द बेस्ट टाइम टू ब्रिंग योर टीथ। एंड मैं तो बोलूँगी क्या यू शुड ब्रिंग योर टूथ विद इन हाफ आवर, क्योंकि एक डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे, आप ऑपरेटरीज पे बैठेंगे तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करना पड़ता है एंड फिर उसको फिक्सेशन भी करना है 1 घंटे के अंदर ही। एंड फिर अदर मीडियम देखते हैं, आप मिल्क में ला सकते हैं। यू कैन ब्रिंग योर टूथ एवर्स और कम्प्लीटली broken tooth into milk as a media, or the patient can bring in his own saliva contained in a box or a container. So suggested storage media are as follow: HBSS, Hank's Balance Salt Solution, patient's own saliva, vestibule of the mouth, container into which the patient spits, milk, coconut water, coconut water, propolis, and wire span. Propolis and wire span. दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि इमरजेंसी स्टेप्स क्या है फॉर सेविंग अ नॉक्ड आउट टूथ। अगर आपका दांत, जैसे लड़ाई करते हो, डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी रीज़न से आपका दांत नॉक्ड आउट हो गया है, तो व्हाट आर द इमरजेंसी स्टेप्स यू शुड से? फर्स्टली, पिक अप द टूथ बाय क्राउन, श्रिंक सरफेस नॉट द रूट। आप हमेशा अपना जो दांत है उसे क्राउन से पकड़िए, उसके जो, जैसे इस आप इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में दिस पर्सन हैज़ होल्ड द टूथ इन द क्राउन सेक्शन। ये इन्होंने क्राउन सेक्शन में होल्ड किया हुआ है अपना दांत, और ये है हमारा रूट। ये हमारा टूथ है, इसमें दिस इज रूट। आपको कभी भी इस रूट पोर्शन से होल्ड नहीं करना है अपना दांत, ठीक है। फिर मैं बोलूँगी दैट यू शुड वॉश। सेकेंड स्टेप इज टू वॉश द टूथ इन रनिंग वाटर। Wash the tooth in running water without brushing or cleaning it, and examine it
टू बी सर्टेन दैट द टूथ इज़ इंटैक्ट, आपको अपना टूथ रनिंग वाटर में वॉश करके लाना चाहिए और देखना और ये इससे एग्जामिन कर लेना चाहिए कि हमारा टूथ इंटैक्ट है या नहीं. एंड द थर्ड थिंग इज अवॉइड टचिंग और स्क्रेपिंग द रूट सर्फेस ऑफ द टूथ. जैसे मैंने आपको रूट दिखाई थी, क्राउन होता है, रूट होता है एक दांत का, हमें अपने रूट सर्फेस को नहीं करना चाहिए. एंड फिर वी शुड replace the tooth in the socket with the gentle steady finger pressure. Like here this person has used finger pressure to replace the tooth back in the socket. यहाँ पर हमारा सॉकेट बना होगा, हमें वहाँ पर अपना दांत वापस लगा देना चाहिए. अगर पेशेंट कंफर्टेबल हो तभी करे, वरना ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और आप डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास लेकर आ जाइए अपना दांत, वो उस दांत को खुद मैनेज कर लेंगे. ठीक है. एंड रिप्लेस दैट विथ स्टीडी जेंटल फिंगर प्रेशर and then you should run to your dentist. So this was the thing. And basically ये छोटे बच्चों में ज़्यादा मिलता है एंड बॉयज़ में इसकी रेशियो देखी गई है कि बॉयज़ में इसकी रेशियो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा थी, 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा थी. एंड हमारे सारे दांतों में से जो आगे वाला सेंटर में दांत होता है, डेट इज़ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स. ये मैक्सिलरी जो सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं, these teeth are the most frequently avers tooth. So hope so you liked my video and it was useful from both the patient and the doctor's point of view. Thank you.